कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पर्यावरण पर भी जोर दिया, जिसमें उन्होंने एक नदी का जिक्र करते हुए कहा कि या इच्छा शक्ति हो तो किसी भी नदी को साफ सुथरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। जब वीरता का विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। मधुबनी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना के नए वेरिएंट पर कहा कि यह वेरिएंट अभी भारत में नहीं है, हालांकि अभी से इसके लिए एहतियात बरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी कोरोना से बचाव के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट पटना डीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से जो सूची भेजी गई उस सूची का अवलोकन किया जा रहा है। जो भी विदेश से आए हैं उनसे अपील की जाएगी कि वे कोरोना जांच करा ले। हालांकि उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में पाया गया है। बिहार में भी हाल ही में कई लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने सभी लोगों को आरटी-पीसीआर जांच कराने का निर्देश दिया है। लातेहार जिले में 100% कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नक्सल प्रभावित इलाकों में लात पंचायत पहुंची। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम 2 घंटे तक जंगल के रास्ते पैदल चलकर गांव पहुंची और ग्रामीणों को टीका लगाया गया। चिकित्सा प्रभारी के निर्देश अनुसार गांव में भी कैंप लगाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी युवराज विक्रम ने कहा कि उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर कोरोना टीकाकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जेपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर झारखंड में आरोपों की राजनीति जारी है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीएससी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में घोटाला हुआ है और जब छात्रों ने हंगामा किया तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। दीपक प्रकाश ने मांग की कि घोटाले की जांच सीबीआई या फिर हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराई जाए। जमशेदपुर के बड़ौदा घाट से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव नदी में दूसरी जगह से बहकर बड़ौदा घाट में आकर फंस गया था। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बागेबेड़ा पुलिस को दी, जिसके बाद बागेबेड़ा पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और पुलिस शव को लेकर हर बिंदु पर जांच में जुट गई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भागलपुर में बाल भवन किलकारी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय बाल उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। जहां रंगारंग कार्यक्रम सहित विषय प्रतिभागियों को पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया गया। बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान कथक नृत्य, झिझिया नृत्य सहित कई आकर्षक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राजधानी रांची में बने कैंसर अस्पताल पर सवाल खड़े किए। कहा कि 1 रुपए में कैसे टाटा को जमीन पूर्व सरकार ने दे दी। हालांकि कैंसर अस्पताल लगभग बनकर तैयार है, जनवरी माह में इसका उद्घाटन होना है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलचल में तेज हो गई है और वहीं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार किया है। गुमला के कोड़ी गांव निवासी रिटायर्ड फौजी प्रदीप तिर्की ने अपनी पत्नी इमाकुलता तिर्की को टांगे से काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कहा कि रिटायर्ड फौजी की दिमागी हालत अच्छी नहीं थी और वह हमेशा टांगे लेकर घूमता था। मौके पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दुमका के रसिकपुर मोहल्ले सदर एसडीपो नूर मुस्तफा ने 2 बोलेरो को जब्त किया, जिसमें एक बोलेरो में अवैध शराब की पेटी बरामद हुई। दोनों बोलेरो लावारिस अवस्था में मोहल्ले में पड़ा हुआ था। पूर्व रेलवे की आसनसोल मंडल के विद्यासागर स्टेशन पर पावर और ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज निर्माण को लेकर 11:05 तक ट्रैफिक ब्लॉक किया गया। इसमें रेलखंड पर कई ट्रेनें रद्द कर दिया गया। देवघा के साठ प्रखंड क्षेत्र के 2 पंचायत सब्बेचौर बगड़बड़ा में आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम में आयोजित किए गए। जिला पूर्ति पदाधिकारी और सीओ की ओर से सरकार की लोक कल्याणकारी योजना की महत्ता बताया गया। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बटी गांव में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक 65 साल का सेबेस्टियन एक्का गांव में मजदूरी का काम करता था और कुछ दिन पूर्व अपने घर लौटा था। दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था।
लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास का स्थापना दिवस मनाया गया। इसको लेकर पटना समेत पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोजपा रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा का 21वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, हालांकि सांसद चिराग पासवान ने स्थापना दिवस से पहले कई क्षेत्रों में भ्रमण करके नेताओं और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में शामिल होकर सफल बनाने का आह्वान किया था। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र के हरिहरगंज गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। ग्रामीणों ने के मौके पर पहुंचे पर आरोपी फरार हो गया। दोनों घायलों का सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुमका के रसीदपुर मोहल्ले सदर डिपो नूर मुस्तफा ने 2 बोलेरो को जब्त किया, जिसमें एक बोलेरो में अवैध शराब की पेटी बरामद की गई। दोनों बोलेरो लावारिस अवस्था में मोहल्ले में पड़ा हुआ था। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के विद्यासागर स्टेशन पर पावर और ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज निर्माण को लेकर 11:05 तक ट्रैफिक ब्लॉक किया गया। इसमें रेलखंड पर कई ट्रेनें रद्द कर दिया गया। देवघर के सार प्रखंड क्षेत्र के 2 पंचायत सबेश्वर बगड़बड़ा में आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला पूर्ति पदाधिकारी और सीओ की ओर से सरकार की लोक जलाधिकार योजना की महत्ता बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमित खरे रांची पहुंचे। रांची में अमित खरे ने राजभवन जाकर माननीय राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। सासाराम प्रेस क्लब में जायजा लेने पहुंचे रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी प्रेस क्लब के अतिक्रमण से बंद रास्ता को खुलवाए। सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि रोहतास जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सासाराम को स्मार्ट बनाने की ओर की जा रही पहल भी धरातल पर दिखाई देगा। एक अजीबोगरीब खबर रोहतास जिला के काराकाट से, जहां कंचन देवी नामक एक महिला अपने मृत बकरी को लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गई। आरोप है कि उसके पड़ोसी ने आपसी विवाद में उसके परिवार के साथ मारपीट की और इस दौरान उसकी बकरी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी। वह अपने मृत बकरी को लेकर पहले काराकाट थाना पहुंचे, जहां से उसे भगा दिया गया और अंत में न्याय की गुहार लगाते हुए महिला ने अपनी बकरी को लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गई। एसपी ने पीड़ित महिला की बातों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिए। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रिटायर्ड चौकीदार के घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 4 सखुआ गांव की है और बता दें कि घटना के वक्त सभी सो रहे थे। अपराधियों ने सोई में उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बगहा के खैरपोखरा भत्तौड़ा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए किया और 2 की स्थिति गंभीर को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बेतिया रेफर कर दिया। बगहा के लक्ष्मीपुर में महिला की हत्या मामले में आरोपी ढोंगे साधु मोतीलाल को चौतरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला को उसकी पुत्रियों के सामने ही 23 सितंबर को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से साधु ने गवाही देने वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने कहा, हत्यारा साधु पहले से दाढ़ी बाल बढ़ाकर साधु के वेश में रहा करता था, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब उसने अपनी मूंछ दाढ़ी मुंडवाकर जींस और शर्ट पहन रखा था। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कौवा डाक के पास ट्रैक्टर से गिरकर एक बच्चा घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से धान के बोझों की ढुलाई की जा रही थी, जिस पर बच्चा बैठा था। गढ़वा शहर के मथुरा बांध आश्रम में उद्वैत स्वरूप संन्यास की ओर से 1000 गरीब असहाय बच्चों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया गया। मौके पर आश्रम के अध्यक्ष प्रदीप कृषि ने कहा कि आश्रम की ओर से यह एक आशीर्वाद है। बहुत से बच्चे आज भी ऐसे हैं जो इस कपकपाती ठंड में बिना कपड़े के रहते हैं। ऐसे में हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है कि इन बच्चों को हम कपड़ा देकर उनका सम्मान बढ़ाएं।